ला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब कभी भी मस्जिद में दाखिल हों तो याद कर कर इत्तिकाफ की नीयत कर लिया करें। यानी मैं सुन्नत इत्तिकाफ की नीयत से, नफली इत्तिकाफ है कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, नियाज, लंगर का खाना, ये सब शरअन मना है। इसकी इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है, मस्जिद इसके लिए नहीं है। हाँ, अगर आपने इत्तिकाफ की नीयत कर ली तो अब ये सारे काम जो मना है वो जायज़ हो जाएंगे। ये ज़रूर याद रखिए कि खाने पीने के लिए इत्तिकाफ की नीयत नहीं करनी। यानी इत्तिकाफ की नीयत कर कर कुछ ज़िक्र अस्कार कर लें, 12 दफ़ा दुरूद पाक की पढ़ लें, फिर चाहें तो खा पी सकते हैं। बादशाह का वाक़या मैंने पढ़ा, उसका बेटा पैदा हुआ, बड़ा जश्न था ना बादशाह के दरबार में। बेटा पैदा हुआ, थोड़े दिनों में डिक्लेयर हुआ कि बेटा एबनॉर्मल है, ज्यादा वो मतलब लायक वायक है ही नहीं, तक वक्त पर बैठ नहीं सकेगा, हुकूमत ही चला सकेगा। तो एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में सारे लोगों को जमा किया, कहा मैंने एक फैसला किया है। जी बादशाह सलामत, हुक्म फरमाइए। मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस बेटे को अल्लाह की राह में दे दूं, मेरा बेटा आलिम बनेगा। यूं मतलब वाह 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 वाह, बादशाह सलामत सलामत रहे करके नारे लगे। अच्छा, अब वो उसने मौलाना को दे दिया, पढ़ना शुरू हुआ। पढ़ते 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 बेटा नॉर्मल होना शुरू हो गया, और थोड़े अरसे में बेटा फुल नॉर्मल हो गया। बादशाह सलामत तख्त पर आए और फरमाने लगे, मैंने देखा है कि मेरा बेटा इतना समझदार हो गया है कि तख्त संभाल सकता है, इसलिए मैं यहाँ से ऐलान करूंगा मेरा बेटा अब तख्त संभालेगा। उधर से उठाया, अपने तख्त में ले गया। यानी जब काम का नहीं था अल्लाह की राह में, जब काम का हो गया वापस ले लिया। पामीज करूँ तब जेब में से पैसा करूँ तब तो जो नोट्स बताए सड़े हुए थे उनके पर मस्जिद मौजूद है, जूनी नोटिस पर मस्जिद मौजूद है। कौन वापिस साफ साफ नोट डालता है? नई नोट कभी मस्जिद के चंदे में कोई भी नहीं डालता। मस्जिद के चंदे में अपने पुरानी नोट डालते हैं, हालांकि पुरानी नोट ने नई नोट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, दोनों वही 100 रुपए की है, 101 की नहीं है, वो 99 की भी नहीं है। मगर हमारा दिल है कि बस ये नई और पुरानी नोटों में हम लोग भी, ये नोटों से मोहब्बत है। करक नोट तो मुझे मजा आती थी ना। ईदी में भी बच्चे को भी आप पुरानी नोट दो फेंक देगा, ईदी तो दो, उसको भी नवी करक नोट चाहिए ईदी में भी। तो बचपन से हमको तरबियत हुई है कि जब से नवी नोट मिलती तो हमको लगता था ईदी मिली। तो यह नई नोट से मोहब्बत हमारी बचपन की तरबियत है, ये अब उस तक ये चल रही है। तो अल्लाह पाक की राह में अपना बेटा दें, मेरी दरखास्त है आपसे। दुनिया से आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। अगर बेटा नेक हुआ ना, आलिम हुआ, हाफिज हुआ, इंशाल्लाह सदका जारिया बनेगा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ, बेस्ट इन्वेस्ट। इससे बेहतर आपका कैपिटल भी कोई नहीं है। बेटे से बढ़कर आपका कैपिटल क्या है? औलाद से बढ़कर कोई कैपिटल है? इसी कैपिटल के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इससे बेस्ट तो आपका कैपिटल नहीं है, औलाद। और एक अच्छा, सब तो मैं नहीं कह रहा, अल्लाह वो दीन लाए, अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मैं और मेरी औलाद सारी आलिम बने, अल्लाह ऐसा जज्बा दे। मुफ्ती अहमद यार खान नबी फरमाते हैं कि अपनी औलाद को मालदार नहीं दीनदार करके दुनिया से जाओ। हम अपनी औलाद को मालदार करके दुनिया से जाते हैं।
बेचारा खड़ा होता अपने माँ बाप के जनाजे में भी, पढ़ना थोड़ी आता है इसको कि तकबीरें कितनी है और मतलब कि वो क्या कहते हैं कि बाली की नमाज जनाजा क्या, दुआ क्या होती है मैयत की, पता बेचारे कुछ भी नहीं होता। मैयत घर में रखेगी बाप की, वो भी फोन कर रहा होगा, इमाम साहब किधर है, वालिद साहब को गुस्ल देना है। मगर वालिद साहब को तो दिख रहा है ना, मुर्दा सुनता तो है ना, मुर्दे को पता तो होता है क्या हो रहा है, बोल नहीं पाता मुर्दा, पता तो उसको सब होता है। जी हाँ, ये बता दो, मुर्दे को सब पता होता है। यहां भी मुझे फारूक आजम याद आ गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अक्ल सलामत रहती है, याद रखना, मैयत की अक्ल सलामत रहती है। जब आपको तदफीन करेंगे आपको पता होगा मुझे कौन दफन कर रहा है, पढ़ा जा रहा होगा, पता है कि पढ़ा जा रहा है, लोग जा रहे होंगे, आप उनकी कदमों की आहट सुनेंगे कि लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैफियत से डराया कि अक्ल सलामत होती है। जो कुछ मैयत के साथ हो रहा था, मुर्दे के साथ जो हो रहा था, उसकी अक्ल सलामत होती है। यह फरमान सुनकर कमाल ना में आप समझे कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, उस वक्त अक्ल सलामत होगी? आका ने फरमाया अक्ल सलामत ही। फरमाया ठीक है आका, फिर मैं देख लूंगा। माने आपको अपनी अक्ल पर कितना माशाल्लाह इत्मीनान है, आका फिर मैं देख लूंगा। फरिश्ते आएंगे, सवालत करेंगे, अक्ल सलामत होगी ना, फिर देख लूंगा इंशाअल्लाह। ये थे मेरे आका फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हमारी अक्ल सलामत होगी। अब बेटे के सारे ये सामने नजर आ रहे होंगे, तो अच्छा नहीं है कि आदमी अल्लाह की राह में कोई एक बेटा तो दे। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ मतलब जब हो जाता है, जैसे मैं तो कराची में, पाकिस्तान में तो लाइव मदनी चैनल पे भी मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि यार अपने बच्चों को, या चले आपकी फैमिली होगी, आपकी कम्युनिटी होगी, खानदान होगा, चाचा मामू या यूं रिश्तेदार आप होंगे, मेरी दरख्वास्त है कोई भी एक या दो बच्चे को गुस्ले मैयत सिखा दें। ये तो कर सकते हैं ना, आप ही सीख लें। हमारा तो बाकायदा कोर्स होता है फी सबीलिल्लाह, कफन देना, दफन करना। परदेश में कोई मिले ना मिले, मैयत रखी हुई है, कोई कफन देने वाला नहीं है, गुस्ल देने वाला नहीं है। लड़का फोन कर रहा है, अब्बू का इंतकाल हो गया, तो मामू साहब भाई कह रहा आप क्या करें, किसको ढूंढे, चाचा साहब भाई कह रहा किसको ढूंढे, सगा भाई खड़ा हुआ है, करूं हाँ राजो तो मौलाना नहीं मिले, वो तो छुट्टी पे चला गया है। अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हारे घर में कोई बंदा नहीं है जो तुम्हारी मैयत को गुस्ल दे सके? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपके मेरे घर में कोई ऐसा नौजवान लड़का नहीं है, यानी बेटे का इंतकाल हो गया, बाप बेटे के जनाजे को, मैयत को गुस्ल नहीं दे सक रहा। बाप का जनाजा है तो बेटा गुस्ल नहीं दे पा रहा, मां का इंतकाल हो गया तो बेटी गुस्ल नहीं दे पा रही। अब मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? अच्छा ये तो रियलिटी है ना, ये को बड़ी मोटी मोटी और जना वो तो बातें नहीं सुना रहा, ओ बहुत मौलाना बड़ी भारी बातें करके गया। भाई मरना तो है ना आपको, मुझे क्या करेंगे? तो क्या ही अच्छा है कि आप और मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से ये सोच बनी थी, मैंने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, सबको मैंने लाइन पे लगा दिया। मैंने कहा सीख लो भाई, ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ा हुआ हूं और आप मौलाना को फोन करो। तो यूं मतलब कि मैं नहीं जानता आपके यहां क्या है, कोई ना कोई डेफिनेटली इदारे होंगे, कुछ ना कुछ होता होगा जो मैयत तो देने के, लेकिन अपने हाथ से बंदा गुस्ल देना। मैंने भी अपने बाप के बदन पर जब पानी डाला तो मेरी आंखें रो रही थी। उस टाइम पर बेटे का दिल रोता है कि मेरे बाप की मैयत है, हल्का सा हाथ घुमाता है बाप के बदन के ऊपर, रोता है, अल्लाह से दुआ करता है मौला मेरे बाप को बख्श देना। यहां कौन करेगा? यहां तो अगला कमरे में होगा, कमरा बंद होगा और बाहर दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लगा रहा होगा, और अंदर से दरवाजा खुलेगा, वो आपके बब्बू को गुस्ल दे दिया, अच्छा दे दिया, कफन पहना दिया, हाँ कफन पहना दिया, और अब क्या करना है? कुछ नहीं भाई, अब लपेटो ले जाओ। अच्छा ले जाएं, हाँ ले जाओ। कैसे ले जाएं? ये सारा बेटा उसे पूछ रहा होगा और ये बाप देख रहा होगा। ये मैं आपके सामने एक बड़ा, अच्छा फ्यूचर रियलिटी है ना ये, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होने वाला, होने तो वाला है। ये यहां रहे या दुनिया में कहीं भी रहे,
जब तक घर में एक भी जिंदा बाकी है ना, मौत का फरिश्ता आएगा जरूर, ये याद रख लें आप। ऐसा नहीं है कि मौत का फरिश्ता नहीं आएगा, मगर हमारे बच्चों को नहीं आता है मुसीबत। अच्छा, हमें कौन सा आता है? सगे भाई को कौन सा आता है? तो ये मेरी दरखास्त है आपसे, फ्री है दावत इस्लामी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप दावत इस्लामी के जरिए गुस्ले मैयत सीख लें, कफन देने का तरीका सीख लें, दफन करने का तरीका सीख लें। दफन करने भी जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कि सारे मैयत पर तजर्बा कर रहे हैं। ही करी गिनो, हूं करी गिनो, पगड़ा कड़ी जो, मुंडा कड़ी जो। अरे भाई, मैयतें क्या है? सारे अपने अपने तजर्बा मैयत के ऊपर उतार रहे होते हैं। आपको भी पता होगा, शोर हो रहा होता है। अच्छा, ये 4 आदमी जो कब्र के गिर खड़े को शोर मचा रहे हैं, बाकी सारे बाहर खड़े मोबाइल पर लगे हुए हैं। इतनी बार थी भी मौलाना जी फारिग नहीं दिया दफनाई ने, धंधे ते विन्नु कारोबार ते विन्नु हाँ करो आ बेटा कब्रिस्तान में अचा दो बहुत आ रही हो हाणे खबर ने कॾे बेचारा फारिग थी ना। एडी लंबी दुआ हुई थी, थोड़ा जल्दी करो। यानी कब्रिस्तान में भी ये लगे हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं तुम्हें पहले मना करता था कब्रों की तरफ जाने का, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, जाया करो। कैसे दिल नरम होते हैं, आंखें नम होती हैं। कब्रिस्तान में मौत याद नहीं है आने की, कब्रिस्तान में मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। क्या हुआ? आ रहा हूं। आप भी बस अजान होगी ना भाई कब्र पर, वो आखिर में नहीं अजान देते, फिर मैं आता हूं। अरे अल्लाह के बंदे, देख तो सही, ये तेरे साथ होने वाला है। यानी मैं आपको बताऊं मौत की रियलिटी, जब हम मरते हैं तो क्या कोई नई मखलूक आती है? बताइए, कफन दफन देने सिस्टम क्या है इस दुनिया का? क्या नई मखलूक आती है कि भाई ये मर गया, दुनिया से चला गया, तो कोई बाहर की कोई तीसरी दुनिया की मखलूक आती है हमको नहलाने पहनाने कफन देने की? नहीं, हम ही से करवाया जाता है कि ये चला गया, ये लोगों कफन दो, फर्ज किफाया, कफन दो, गुसल दो, तदफीन करो, आंखों से देखो, आंखें खोल के देखो कि आज ये शख्स अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता, तुम इसके कपड़े उतार रहे हो, इसके वार्डरोब में पड़े हुए बड़े बड़े सूट पड़े रह गए, मगर तुम एक कोड़ा कफन लेकर डाल रहे हो। अरे देखो तो सही, इसके कफन में जेब नाम की चीज नहीं है। यानी ये खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, जेब नहीं है कफन में, कोड़ा लट्ठा ये पहनाया जाएगा। तुम अपने हाथों से पहनाओ, तुम्हें पता चले कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। मैयत में जाओ, जनाजे में शिरकत करो, इसके हदीस पाक में सवाब लिखे हुए हैं। जी हां, गुस्ल देने का सवाब, कफन देने का सवाब, दफन करने का सवाब, जनाजे में शिरकत करने का सवाब हमें बाकायदा तरगीब दी गई, उभारा गया है, मोटिवेट किया गया। भाई कमका छड़ी ने विन्यास आके करो मेरे नो, काम काज छोड़ के जाए, घर बार छोड़ के जाए, नींद छोड़ के जाए, क्या मिलेगा जनाजे में? तुम्हें मैं बताता हूं क्या मिलेगा। हदीस पाक में आता है, मोमिन को जो दुनिया से रुखसत होता है, इंतकाल होता है, मरने वाले को अल्लाह पाक सबसे पहला तोहफा यह देता है कि इसके जनाजे में जितने मुसलमान शरीक हुए होते हैं, अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमा देता है। आप बोलते हो क्या मिलेगा? ये मिलेगा, जो कफन दे, दफन दे, इस तरह के सारे प्रोसीजर में रहे और जो बुरी बात देखे उसे छुपाए, वो ऐसा है जैसे आज अपनी मां के पेट से पैदा हुआ हो। ये फजाइल लिखे हुए हैं। ये आपको मुझे मोटिवेट किया गया है कि भाई टाइम दो ना, ऐसा तो टाइम नहीं, हम कहां से जाएंगे? कल तुम्हारी मैयत पड़ी होगी तो लोग यही कहेंगे। कई लोग हैं जो जनाजों में, मैयत में और नहीं जाते। बिल्कुल हमारे नौजवानों की तो आदत ही नहीं है। बाप बोलता है जा, हाँ मेरे को नहीं जाना। अरे मेरे नौजवानों भी तुम्हारी मैयत में कौन आएगा? ये नहीं है रूल। इस्लाम और दीन में गमखारी, खैर ख्वाही के कुछ उसूल है, तरीके कार है। एक किसी का इंतकाल हो गया रात में, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नमाज जनाजा पढ़ी और उनकी तदफीन वगैरह हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे क्यों ना बताया, मैं भी आ जाता नमाज जनाजा में। तो सहाबा के नर्स की कि आपकी वो नींद का वक्त, मतलब रात का वक्त था, तो आपकी आराम में खलल ना हो, इसलिए आपको इत्तला ना दी। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका नोटिस लिया कि मुझे बता देते, मैं भी आ जाता। एक रिवायत का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे से। आज 1 तारीख है मुहर्रम उल हराम की, पूरे पिछला साल चला गया, अब नया साल है। कोई इसकी ओपनिंग
कहते ना ओपनिंग सेरेमनी, कोई इसका ओपनिंग को अकाउंट तो खोलेगा, अब करना क्या है इस पूरे साल में अगर मैं जिंदा रह गया। तो हमारे लिए ये कितना बड़ा प्रोसीजर है। मेरे नौजवानों, मेरे इस्लामी भाइयों, देखें आप, आज सिर्फ अफसोस करते, यार मेरा दोस्त था, बड़ा हट्टा कट्टा था, तगड़ा था, बॉडी बिल्डिंग करता था, बड़े मतलब के इसने मतलब के बनाए हुए थे, शोल्डर वोल्डर आम आम, एक झटका आया बेचारा मर गया, एक्सीडेंट आई मर गया, मोटरसाइकिल के हादसे में मर गया, कद भी था, ये सब था, मर गया। कितने नौजवान आपके मर गए, मरते जाते हैं हजारों आदमी। आकिलो नादान, आखिर मौत है। 12 इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। ये मौत को याद करना, ये प्रोसीजर हमारे सामने है। मैं अगर आपसे पूछूं, जितने भी बड़े बैठे हैं, कोई एक बता दे जिसने नमाज जनाजा ना देखी हो, मैयत ना देखी हो, कफन ना देखा हो, कोई एक बता दे? नहीं, हमने देखे, घर में, दोस्त में, बाहर रिश्तेदारों में देखे। हम क्यों नहीं समझ रहे कि ये मुझे सिग्नल है, ये सिग्नल है। नाउ यू आर नेक्स्ट, यू आर नेक्स्ट, अब तेरी बारी है। अभी तो बहुत टाइम बाकी है। किसने कह दिया टाइम बाकी है? चलो बताओ, कोई एक इस्लामी में खड़ा होकर मुझे कह दे कि मुझे पता है कि मेरी कितनी सांसें बाकी हैं। नेवर एवर, कोई नहीं बता सकता कि मेरी कितनी सांसें बाकी हैं। लाइफ काउंटिंग अ ब्रीथ, सांसों की गिनती है। जिंदगी सिर्फ सांसों की गिनती है। जब बच्चे की गिनती पूरी हो, जवान की गिनती पूरी हो, या बूढ़े की गिनती पूरी हो, गिनती काउंटिंग पूरी, गया, फिनिश, चैप्टर क्लोज। चाहे पैसे वाला था, गरीब था, प्लानिंग थी, नहीं थी, शादी हो रही थी, नहीं, शादी की रात दूल्हे मरे हैं, नहीं मरे? शादी की रात दुल्हन मरी है, नहीं मरी? अभी पिछले दिनों पाकिस्तान का वाकया है, डॉक्टर एमबीबीएस, अभी तो उसका रिजल्ट था और इंतकाल कर गया। नहीं, खत्म, बड़े बड़े चले गए, पढ़ा, पैसा, गाड़ी, बंगला, मकान, प्लानिंग, फ्यूचर प्लान। तो प्लानिंग के साथ फ्यूचर का लफ्ज एक्स्ट्रा होता है, प्लानिंग होती फ्यूचर की है। प्लानिंग फला फला, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मौत की तैयारी, ये हमारे लिए तैयारियां हैं। कफन देना, दफन करना, कब्रिस्तान जाना, ये सब हमें प्रैक्टिकल करवाया गया ना, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। देखो ये होने वाला है, फिर हमको लेटाए, हम देखते हैं यार उसको लेटाया गया, फिर ऐलान होता है, आ जाओ भाइयों, आ जाओ, आखिरी दीदार कर लो, राइट? ये बताओ, मैयत पर मिट्टी किसके हाथ से डलवाई जाती है? हमारे हाथ से है। कुल की मिट्टी पढ़ के नहीं डालते, मगर बाकायदा आयतें हैं कि पढ़ कर मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। कितनी, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करे, कितनी इबरत है। आज ये सब देख रहा होगा कि मेरे ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं कौन, एक दाना तक कपड़े पर नहीं लगने देता था। मिट्टी पर बैठना तो उसकी शान के खिलाफ था। मेरे आका फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इनकिसारी का वाकया है। आपको किसी ने आपसे कोई मिलने के लिए आया तो पूछा कि आपके बादशाह का, आपका बादशाह का महल कहां है? तो कहा कि हमारे बादशाहों का महल नहीं होता, हमारे खलीफा का, हमारा अमीरुल मोमिनीन का महल नहीं होता। फिर वो कहां है? वो उधर देखो, वो मिट्टी पे आराम फरमा रहे होंगे। फारूक आजम मिट्टी पे लेटे आराम करते थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इतनी बड़ी मुमलिकत के अमीरुल मोमिनीन। और किसी ने जाकर देखकर कहा कि ये सुकून जो सोए हुए ना, इसलिए सोए कि अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं, इसलिए इनको मिट्टी पे भी नींद आ जाती है। और हमारे बादशाह जुल्म करते, इन्हें महलों में भी नींद नहीं आती। तो मिट्टी नहीं लगने देते हम अपने कपड़ों पर। नहीं, ठीक है, चलो, कोई जायज नाजायज हराम हलाल की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसे एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, रवैये की बात कर रहा हूं, अपनी एक मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं। मगर मर के आप भी कब्र में, मैं भी कब्र में जाएंगे तो सही ना। काले कपड़े पहना के थोड़ी डालेंगे हमको, सफेद कपड़े रट्ठे में डालेंगे और मिट्टी डालेंगे, मिट्टी।
और फिर कहेंगे बंद कर दो। हमारे सामने स्लेब लगती है। कभी किसी ने आपने देख आवाज सुनी है, ए जरा इनारो खूणे में हवा एडा सुराख रही हुआ है? किसी ने सुना ये आवाज? मैंने सुना है। आपने जो सुनी है किसी ने आवाज? किसने सुनी है? जरा हाथ उठाए। ए जरा इनारो कोने में सुराख रही हुई है, ये सुराख रही है कोने में, यानी ये लोगों, ये हवा मिट्टी, हवा और रोशनी जाने का रास्ता ये भी बंद कर दो। इसकी कब्र में ना रोशनी जाएगी ना हवा जाएगी। बंद कर दो, क्लोज कर दो, अंधेरा कर दो इसकी कब्र को। ये पूरा तरीकेकार है। मैं सिर्फ चोट करने के लिए कुछ जुमले आपके साथ दोहरा रहा हूं और ये बताता जा रहा हूं, ये सब कुछ आपके साथ और मेरे साथ होने वाला है। अल्लाह मदीने में मौत दे दे, मदीने में ही हम दफन हो जाएं, बकीए पाक मिल जाए तो क्या बात है मदीने की। मगर मरना तो है ना, यहां भी मरना है या कहीं भी मरना तो है ना, डेफिनेटली। अब ये भी नहीं पता हवा में मरते हैं कि जमीन पे मरते हैं, मरना तो है। अल्लाह ईमान पर मौत अता करे, ईमान पर मौत दे। अल्लाह पाक करे कि हम जाऊं दुनिया से, जब भी जाएं कलीमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाएं। और मेरे पीरो मुर्शिद अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि कसरत के साथ कलीमा पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कसरत के साथ कलीमा पढ़ा करो कि अल्लाह ने चाहा तो जब तुम्हारी रूह निकल रही होगी तो मरते वक्त भी इंशाअल्लाह तुम्हारी जबान से कलीमा निकलेगा। और हदीस पाक में जिसका आखिरी कलाम हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। मगर ये सब है अल्लाह की खुफिया तदबीर। होता क्या है तो अल्लाह बेहतर जानता है। हमें तो डरना चाहिए ना, और सोचना चाहिए कि ना हुआ तो। एक शख्स ने तोता पाला था, एक शख्स ने तोता पाला था। अब तोते की एक अपनी खसलत होती है, ये सीख जाता है। नस्ल के तोते होते हैं ना, उसको कुछ सिखाओ तो वो बोलना शुरू कर देता है। तो एक शख्स ने तोता पाला और उससे मैं तोते को कलीमा सिखाया था। अब तोता अपने अंदाज से कलिमा तैयबा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बड़ा खुश होता था, मेरा तोता कलीमा पढ़ता है। एक दिन तोते पर किसी जानवर ने हमला किया और तोते को खा गया। जब तोते पर उसे हमला किया ना, तोता अपनी टें टें की आवाज करता हुआ मर गया। अब वो बुजुर्ग रोने लगे। किसी ने कहा कि क्यों रो रहे हैं, दूसरा तोता ले ले। बोला तोते के मरने पर कौन रो रहा है? तो वह फिर क्यों रो रहे हैं आप? कई इस बात पर रो रहा हूं कि जिंदगी भर मैंने इसको कलीमा पढ़ना सिखाया, मगर जब इसको मौत का हमला हुआ तो ये कलीमा भूल गया। मैं भी जिंदगी भर कलीमा पढ़ रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मौत का वक्त आए और मैं जबान से कलीमा पढ़ना भूल जाऊं। ये समझने के लिए था, मे बी कि ये एक वाकया क्रिएट किया गया, मे बी, बट लेसन मौजूद है, सीखने का, समझने का इसमें मौजूद तो है ना, पॉसिबिलिटी तो है। हम वो तो चलो कलीमा पढ़ते पढ़ते बंदे को ये हुस्ने जन के मेरे मौत के बाद कलीमा, इधर तो गाना बोलते हैं ना लोग, सही कलीमा तक पढ़ने नहीं आते तो गाना बोलते हैं लोग। बस बदकिस्मत आदमी गाना बोलता है। किताब में एक मैं सुना वाकया लिखा है कि बर्न वार्ड, हॉस्पिटल में बर्न वार्ड होता है ना, एक नौजवान था, उसका जिस्म नेक नौजवान था, तो कहीं आग लगी और इसका जिस्म झुलस गया ना, तो उसको बर्न वार्ड में दाखिल किया गया हॉस्पिटल में। वहां उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, वो रिकवर नहीं हुआ, मगर डॉक्टर कहने लगे बड़ा साबिर आदमी था और अल्लाह का नाम ले रहा था, जिक्रुल्लाह कर रहा था, और यूं मतलब के अल्लाह का नाम लेते लेते दुनिया से गया। तो उसी वार्ड के डॉक्टर ने कहा कि यहीं पर एक लड़की भी आई थी जलकर, यहीं भी लड़की भी आई थी जलकर, मगर इसकी और उसकी कहानी अलग है। ये लड़का तो अल्लाह का नाम लेते लेते दुनिया से गया, वो लड़की भी मरी थी। लड़की कहती थी गाना सुनाओ नाच दिखाओ, गाना सुनाओ नाच दिखाओ, उसी माहौल से आई थी। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। मतलब आपको मैं बता रहा हूं, मस्ती, हम लोग शायद कहीं और चले गए हैं, समझ ही नहीं पड़ती। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मौत है ना, ये जिंदगी गुजारने के मुताबिक है। जैसी जिंदगी गुजारता है ना वैसी मौत आती है, जैसी मौत है ना वैसी कब्र का मामला है।
जैसा कब्र का मामला है ना, वैसा हशर का मामला है, और वैसा ही फिर आगे का मामला है। कहते कैसे हम भूल जाते हैं कि यार कुछ नहीं होता। भाई कैसे कुछ नहीं होता? जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुनिया आखिरत की खेती है, हदीस पाक में है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप जुल्म करोगे तो आप क्या समझते हो कि आपके साथ कुछ जुल्म है, आप बच जाओगे। हम गाना बोलेंगे तो हम बच जाएंगे, हम फिल्में देखेंगे तो बच जाएंगे, होगा ही कुछ नहीं। हाउ कैन यू थिंक इट? इट्स सेंसलेस, ये सेंसलेस है। हाउ कैन? आप दीवार पर सर मारा बोलो, लगेगा नहीं। इज इट पॉसिबल? अब स्विमिंग पूल में जंप लगा बोलोगे मैं गीला नहीं होऊंगा, इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप गलती कर आप कहेंगे कि आप ऐसे निकल जाओगे, नहीं हो सकता। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह पाक फरमाता है, तो जिसने जर्रा भर भी भलाई की वो देखेगा, जिसने जर्रा भर भी बुराई किया वो देखेगा। अब जर्रा समझते हैं? जर्रे से क्या मुराद है? जर्रा। अब अंधेरे में टॉर्च जलाएं, टॉर्च जलाएं, टॉर्च के साथ एक आपको दाने दाने से नजर आएंगे, हैं? डॉट्स नजर आते हैं ना। ये जो नजर आ रहा है ना, ये जर्रा है जो टॉर्च जलाने के बाद एक हल्का सा नजर आता है। तो अल्लाह फरमाता है जिसने जर्रा भर भलाई की वो भी देखेगा, जिसने जर्रा भर बुराई की वो भी देखेगा। बंदा कैसे समझ लेता है यार इतना कुछ हो गया और आप बोलो कुछ हुआ नहीं? ये नहीं हो सकता। सीरियस होना, असल में हमें सीरियस होना पड़ेगा, और कुछ सीरियस होना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है, सीरियस होना पड़ेगा। देखिए बच्चा नहीं उठ के खा रहा, कमाता, सोया पड़ा रहता है। आप कहते हो कमा ले, देख बाद में पता चलेगा। बोलते नहीं बोलते हम लोग? बाद में खबर पुनी जरे हमारी भी नहीं था, बाद में खबर पुनी जरे शादी थी भी नहीं था, बाद में खबर पुनी जरे बैडी बोल नहीं था, बाद में खबर पुनी जरे ही थी नू। तो ये हम बोलते ना बाद में खबर पुनी, सच्ची बोल रहा हूं, बाद में पता चलेगा जब हम मर जाएंगे। तो ये बात है। जिस तरह बच्चा सीरियस ना होकर अपनी जिंदगी, अपनी इस वर्ल्डली लाइफ को कंप्रोमाइज कर रहा है ना, इसी तरह हम आखिरत की तैयारी ना करके उसको कंप्रोमाइज कर रहे हैं। यहां तो मरना है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहां तो मरना है। हम आए मरने के लिए हैं, यहां आए मरने के लिए, और वहां जिएंगे जीने के लिए। यहां मरने की पाबंदी है, वहां जीने की पाबंदी है। यहां तो मरने के लिए हम पैदा हुए हैं। किसके लिए पैदा हुए हम? मरने के लिए, डेफिनेटली। जीने के लिए कौन आया है? अब जो जब भी मरे, मगर जब मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां मौत नहीं है, वो आगे का बरज़ख है, वो अलग वर्ल्ड है, अलग दुनिया है। मैं इसको भी आपको इंशाल्लाह डिफाइन कर देता हूं। मां के पेट में जब बच्चा है ना, 8 महीने 9 महीने हो जाते हैं, उसको ग़िज़ा मिल रही होती है, वो घूम रहा होता है, उसका एक अपना एक उसकी दुनिया होती है ना। माँ का एक पेट है, उसकी एक अपनी दुनिया है, ग़िज़ा भी आ रही है। इमेजिन कि एक दुनिया है, अब उसको यही होगा यही दुनिया वर्ल्ड है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा खाना पीना सांसें मेरी ये हैं। लेकिन जब वो माँ के पेट से बाहर आता है तो एक नई दुनिया होती है ना। समझे? चूजे को ले लें, अंडे के छिलके के अंदर है, मगर जैसे ही वो छिलका टूटता है तो उसके लिए हो इतना बड़ा वर्ल्ड है। बात समझिए आप, ये दुनिया को समझिए मां का पेट है। बात समझ रहे हैं आप? ये समझिए ये मां का पेट है जिसमें इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, जी रहे, जो भी कुछ हो रहा है, ग़िज़ाएं मिल रही हैं, और हम समझते यही है। बट कैन यू इमेजिन कि जब बंदा मरता है ना तो एक नए वर्ल्ड में निकलता है। दैट इज कॉल्ड बरज़ख। एक नए, अब आप सोचिए वो वर्ल्ड कैसा होगा, दुनिया की, जहां आज तक जितने लोग मरे हैं इंतकाल करके सारे बरज़ख में। बरज़ख है ना, ये आलम अलग है। एक है आलम अरवा जहां हमारी रूहें, फिर एक मां का पेट, ये आलम दुनिया, अब ये आलम बरज़ख, फिर आलम हशर। ये वो है, सिस्टम है। अब हम क्या समझ रहे हैं? खलास इधर पैदा हो गए,
खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे मर जाएंगे कुछ नहीं होगा, नथिंग। ये मुसलमानों का अकीदा है ही नहीं, गैर मुस्लिमों का अकीदा है कि जिसने यहाँ खाया पिया मौज की गाड़ियां वगैरह हो गई और ये सारा जितनी ज्यादा अय्याशी की वो ज्यादा सक्सेस है, क्योंकि उसका आके मरने के बाद उठने का अकीदा ही नहीं है। मुसलमान का अकीदा है कि मरने के बाद उठाया जाएगा, सजा और जजा का मामला है। आका फरमाते कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा। हम ऐसा लगता है जैसे एक ही प्लानिंग है, खाओ पियो कमाओ पढ़ो, खाओ पियो कमाओ पढ़ो, कुछ है ही नहीं, मर गया खत्म। मरने के बाद भी सोचते नहीं है यार जो करो थियो उन्होंने, यकीन माने यार। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, एक दफा मेरे साथ केस हुआ, एक वाकया हुआ, मैं किसी के सोयम में गया, बल्कि सच्ची बताओ मैं मैयत हुई तो रात में गया, और मैं ऐसा जहन बनाकर गया कि बेचारों को ऐसा माहौल होगा। मैं जाकर हैरान हो गया, यार इनको तो ऐसा लग रहा है घर में मैयत ही नहीं हुई है। मैं इतना इबरत, मेरे को इबरत मिली, मुझे इबरत मिली। मैं सोयम में भी गया, किसी का सोयम में गया, वो ऐसा उनके यहाँ माहौल बना हुआ था जैसे कि हाँ मतलब जैसे कि मौजे मस्ती लगी हुई है, शरबत आ रहा है, पानी आ रहा है, चाय आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मैं हैरान था, मैं शौक ना शौक की बातें नहीं कर रहा, लेकिन मैं सोच रहा तो कितनी बेवफा है दुनिया, बिल्कुल कोई है ही। मैंने जाकर माहौल सीरियस करवाया है, दुआ फातिया करवाया है, और वहां कुछ मौत की बातें की हैं, तो थोड़ा सा माहौल, ये एक दफा नहीं है कई दफा का केस बयान कर रहा हूं मैं, और इसने मुझे वो सिखा दिया, इमरान ये है तेरी दुनिया। कौन किसको याद करता है यार मरने के बाद। मैं अभी पिछले दिनों एक मुल्क में गया था, कुछ अरसे पुरानी बात है, वहां मैं एक किसी के कब्रिस्तान पे जाना था, कब्रिस्तान जाकर कब्र पे फातिया करना था। मैं कहा यार है, जानता था मैं उनको, तो मैं कहा कब्रिस्तान ले जाएंगे तो फातिया करेंगे। तो अच्छा भाई किसको, भाई बेटे के पास तो टाइम नहीं था, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, भाई क्या बटा है, मैं कहा भाई को बुला लो, तो सगा भाई आया, मैं उनके साथ कब्रिस्तान गया। अब मैं आपको सुनाऊं, अब कब्रिस्तान पहुंचा, आपके यहाँ तो कब्रिस्तान बड़े मतलब वो होते हैं ना, सिस्टमेटिक बने हुए होते हैं, वहां भी ऐसा सारा कब्रिस्तान सिस्टमेटिक बना हुआ था, हाँ मिल जाएगी कब्र। वो 10 मिनट तक तो बेचारा अपने भाई की कब्र ढूंढता रहा। अरे बाप रे बाप, मैं वहां खड़ा था, वहां पे रोड वोड होता है, फिर आगे कब्रें बनी हुई होती हैं, मैं वहां खड़ा हूं, मैं कह आई फॉरगेट इट, वेयर इज माय ब्रदर ग्रेव। अब मैं इसको क्या बोलूं, मैंने कहा यार भाई तू तो सिखा गया मेरे को, तू सिखा गया मेरे को। लोग तो कब्र भी भूल जाते हैं यार। मैं कहा नो प्रॉब्लम, यहां रहकर फातिया कर लेते हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। भैया चलो कब्र होता है नफसियाती तौर पर कब्र पे जाए, वो मैं उसको जानता था, वो मुझे जानते थे, मुझे ऐसा था कि मैं इनकी कब्र पे जाऊंगा तो इनको खुशी होगी। ये है हदीस पाक में कि इंसान कब्र मैयत दुनिया में जिससे मोहब्बत करती थी, उनसियत रखती थी, जब उसकी वो कब्र पे आता है ना तो मैयत खुश होती है। खैर वो नहीं हुआ, लेकिन मैं तो सच्ची बात है इबरत लेकर आ गया। मैं अल्लाह खैर करे, अब वही अपना क्या बनेगा, वो तो मिजो करो थी नो, मिजो करो थी नो, मिजो करो थी नो, हाणे मिजो करो थी नो, मुझे औलाद मिजो करो करनी, हाँ मिजो करो थी नो, कदा मरनो है की मरनो है, मूंखे की याद रखना नहीं रखन, कोई ईसाले सवाब को फातियो को करनो के नहीं करे, हाँ तो जीते जी मस्जिद भी ना बना, मदरसो भी ना बना, कोई अड़ो सवाब जारिया जो कम तक नहीं करो, यानी कोई सदका जारिया सवाब जारिया वाले काम ही नहीं किए। या मरने के बाद कोई याद करे कि ना करे। मैं आपको मशवरा देता हूं, ये सोच के नहीं जिए कि पीछे बच्चे बच्चे बना लेंगे, नहीं, लोग भूल जाते हैं। आज आप जिंदा है ना, सांसें हैं। मैं अपने जे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी है, मैं सबको कह रहा हूं, मैं अपने समेत सबसे बात कर रहा हूं। आज कुछ ना कुछ जीते जी, मैं कहता हूं सोने से पहले रात को कोई काम सदका जारिया का करके सो जाए। खानदान भूल गए, बीवी भूल गई, भाई भूल गया, बाप भूल गया, रिश्तेदार भूल गया, मगर ये सदका जारिया वाला काम ऐसा है कि अपने कब्र में होंगे, पीछे जान पहचान वाला कोई भी नहीं होगा, मगर सवाब पहुंच रहा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ये मस्जिद है, मैं ये नहीं पता किसने बनाई, क्या बनाई, कौन है इसके पीछे। अब ये मस्जिद कोई भी मस्जिद बन गई, आपने एक मस्जिद बना ली, ऐसी जगह पर बनाई जहां आप जानते भी नहीं है, ऐसी जगह बनाई जहां जानते ही नहीं आप किसी को, वो गांव देहात में कहीं आपने मस्जिद बना दी, आप तो चले गए दुनिया से। उस मस्जिद में जब तक इबादत होगी आपको सवाब मिलता रहेगा। अब ये आने वाला मस्जिद में ये थोड़ी बोलता है कि नियत करता हूं मैं जोर की नमाज की, इसको साले सवाब जिसने मस्जिद बनाई थी, कभी भी नहीं बोलता ये।
बस उसने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, तिलावत की, मस्जिद में इबादत की, मस्जिद बनाने वाले को सवाब। ऐसा काम किया हमने क्या कि नहीं किया, इसका फैसला आप करें। कोई सी इल्म दीन की किताबें छोड़ दी, उलमा हमारे पीछे छोड़ दिए, नेक औलाद अपने पीछे छोड़ दी, ये सदका जारिया है। कोई कुआं खुदवा दिया, इवन के दरख्त लगा दिया, सदका जारिया है कि जब तक उस दरख्त से इंसान और जानदार जानवर फायदा उठाएंगे, इस दरख्त लगाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। किसी ने बारगाह रिसालत में आकर अपनी अम्मी के इंतकाल की खबर दी कि मेरी अम्मी जान इंतकाल कर गई, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं की तरफ इशारा किया, पानी के जरिए सदका कर दो। तो उन्होंने कुआं अपनी अम्मी के नाम कर दिया, और ये साद की मां के लिए, उनका नाम साद था रदियल्लाहु ताला अन्हु, साहबी का नाम। तो वो पानी सदका हो गया। जब से वहां पानी पीते रहेंगे तो मां को सारे सवाब होता रहेगा। अगर अब तक आप जितने यहां बैठे हैं नहीं किया, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जीते जी कर लें, वरना एक वक्त आएगा कि आंखें छत पे लगी हुई होंगी और हमारा दुनिया से डिपार्ट, द टाइम ऑफ डिपार्ट, दुनिया से रुखसत हो रहे होंगे। अब सोच रहे होंगे कि हाँ ये पैसा तो नहीं डाल रही बिना, ये इतना 60-70 साल किया, दुनिया छोड़ी, घर छोड़ा, मतलब अपना मुल्क छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, यहाँ कमाया हुआ है, अब तो मैं तो जा रहा हूं। होण की करिए, होण दुआ करिए, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप बोल भी दो ना लेटे लेटे, मैं चाहता हूं कि मेरा ये बचा हुआ माल अल्लाह की राह में दे दिया जाए, तो बेटा कान में आके बोलेगा, अब्बा जान अभी जाते जाते काम को कंगला कर रहे हो, अब जा रहे हो, दुआ करो अल्लाह ताला सब खैर करेगा, बाबा जाओ। कोई नहीं माने भाई उस टाइम पर, इल्ला माशा अल्लाह, कौन मानेगा उस टाइम पर। अब्बा जीते जी 1 रुपया खर्चा नहीं किया, सदका नहीं किया, कभी जिंदगी में पूरी ज़कात नहीं दी, अब्बा जान पूरी ज़कातें नहीं देते लोग। जो ज़कात के बगैर का माल है, सोचे कयामत के वो माल कैसा वबाल होगा, दागा जाएगा उस माल से, दागा जाएगा, अजाब होगा। मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा खजाना। यानी मैं आपको बताऊं, मैं पता नहीं मुझे आपको क्या लग रहा होगा क्या नहीं लग रहा होगा, मैं बोले चले जा रहा हूं, समझ नहीं पड़ रही। मगर मुसीबत तो यह है कि ज़कात कैलकुलेशन करने नहीं आती। ये हमारे, मैं अपने बता रहा हूं, मैं अपने मुशाहिदे तजर्बे की बात है, 10-10, 12-12, 20-20 सालों के लोगों की ज़कातें रिकवरी हुई हैं। अच्छा इस पे भी ज़कात है, अच्छा इस पे भी ज़कात है, हमको तो पता ही नहीं था इस पे भी ज़कात है। दादा जान की कापी निकाल दे, साल पूरा होने पर दराज है, दादा जान फला फला को एक ये लिफाफा दे दिया करते थे, वो लिफाफा बनाया ने बेचा दिया, दादा जान के इसाले सवाब। अरे भाई देखो तो सही, दादा जान के बाद करोड़ों अरबों खरबों रुपए बना लिए, उसकी ज़कात कौन देगा? बीवी की ज़कात कौन देगा? बीवी वैसे सोना डिक्लेयर नहीं कर रही है, उसके पास जितना सोना पड़ा हुआ है, उसके पास जितना कैश पड़ा हुआ है जिस पर ज़कात फर्ज होती है, उनकी मैं कह रहा हूं, माल तिजारत पता नहीं, पूरे अहकाम है। आप बोलो कि मैंने ज़कात पूरी दी है, मेरा सवाल यह होगा कि किसको पता है, कहां से सीखी थी कि मैं ज़कात पूरी दे रहा हूं? भाई आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, राइट? पता नहीं करते नहीं करते मैं नहीं जानता, करते तो होते हैं वैसे लोग, एक उसूल तो है। चलो मैं ये पूछता नहीं कौन करता है कौन नहीं करता, वो जो कब आता है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो करता है ना, फाइलर तो बनता ही है। कभी किसी को देखा है कि अपना फाइलर खुद बनाए? पूरा एक इनकम टैक्स वकील लगते हैं, उसके सामने सारा रखते हैं। अच्छा उससे तो 10 बातें छुपा लेंगे कि क्या गवर्नमेंट को देना है, या गवर्नमेंट को नहीं देने, या अल्लाह की बारगाह में ज़कात अदा करनी है, अल्लाह पाक का अता किया वो फर्ज अदा करना है, मुस्तहिक को देना है, छुपा तो सकते ही नहीं है। चलो छुपा लिया, अल्लाह को तो पता है ना क्या छुपाया, गवर्नमेंट को नहीं पता क्या छुपाया, बीवी का नाम कर दिया, दोस्त का नाम कर दिया, खुद अपनी सैलरी ले ली, एक्सपेंसेस पे शो कर दिया कि इनकम टैक्स कम देना पड़े। मैं भी आप ही की तरह मार्केट का ही आदमी हूं, बाजार का आदमी हूं, बाहर का, मैं भी कोई आसमान के जंगल में नहीं रहता। आपने 1000 क्या रख लिए, घुमा फिरा लिया, मगर जो ज़कात की बारी आएगी तो अल्लाह को तो पता है ना कि इसने क्या छुपाया क्या दिखाया, सजा जजा तो वो देगा ना। तो मेरी दरखास्त जो मैं आपको कर रहा हूं नमपोला में इस्लामी भाइयों से, कि अपनी कैलकुलेशन तो कर लें, किसी मुफ्ती इस्लाम से पूछ तो लें
कि मुझ पर ये सारी चीजें बताओ, किस चीज पर ज़कात लगती है। एक बार जिंदगी में कैलकुलेट कर लो, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि कब्र में पता चले कि वहां ज़कात पूरी अदा करके नहीं आया, फिर क्या होगा? मुझे बतानो हो अपने मौलाना के, बतानो हो मौलाना उसे कहां से चंदा मांग रहा है, हाजी साहब इतनी ज़कात निकले मेरे को चंदा तो दो। कभी किसी मुफ्ती को सुना है आपने? वो कैलकुलेट कर आपको दे देंगे कि आपकी इतनी ज़कात बनती है, आप दे, उसके बाद दे ना दे वो तो फिर अल्लाह पाक तौफीक दे तो दे दे, बल्कि 2 पैसे ज्यादा दे, बंदा अल्लाह की राह में देना है ना। अल्लाह फरमा तुम में से कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे? अल्लाह पाक माल देता है, वो खुद फरमाते तुम में से कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, यानी अल्लाह पाक की राह में खर्च करे कि अल्लाह पाक उसको मतलब ज्यादा करके लौटाता है। तो ये दुनिया में रहकर ये आगे की तैयारी, आगे की तैयारी। ये कब्र वो बात कहां से चली थी? स्लिप लगा दी ने मिट्टी डाल दी। ये हमारे साथ भी होना, मगर इसकी तैयारी कौन करे? अल्लाह पाक हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नौजवानों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे जो बुजुर्ग इस्लामी भाई हैं, जो सांसें ले रहे हैं उनकी सांसों की गिनती बाकी है। बूढ़ों ने भी जवानों के जनाजे उठाए हैं, जवानों ने बूढ़ों के जनाजे उठाए। हमने पैदाइशी बच्चों को भी दुनिया से जाते हुए देखा है। अभी हम कब्रिस्तान है हमारे कराची में, मेवाशा कब्रिस्तान, उसमें छोटे से बच्चे की एक कब्र है, छोटे से बच्चे की कब्र, इतनी सी कब्र बनी हुई है, छोटे से बच्चे पैदा होते ही वो इंतकाल कर गया। मेरे जानने वाले के बच्चे की कब्र है, उसकी कब्र पे एक शेर लिखा हुआ है, ये फूल अपनी लताफत की दाद पा ना सका, ये फूल अपनी लताफत की दाद पा ना सका, खिला जरूर खिल के मुस्कुरा ना सका। तो ये होता है। इसी तरह जैसे एक कब्र पे लिखा, ये तो पोस्ट चली है कि कब्र पे लिखा था, मुझे ये वहम था कि मैं अहम था। क्या लिखा था? बोल तो दो यार। मुझे ये कब्र पर लिखा हुआ है, किसी की पोस्ट चली है, मैंने देख, मेरे पास है मोबाइल में। क्या लिखा है उसकी कब्र पर? और मिलकर बोलो, मजा आएगा। मुझे ये वहम था कि मैं अहम था। अगर किसी को आज ये वहम है कि मैं कुछ अहम हूं, तो तू दुनिया में नहीं था ना, तब भी दुनिया थी। तो दुनिया में है तब भी दुनिया है, तो दुनिया से जाएगा तब भी दुनिया रहेगी। तुझे किसने कह दिया कि तू को अहम है? ये तेरा वाकई वहम है। वी आर नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। बहुत करीब है कि बस हम मरने वाले हैं, बहुत करीब है, नियर है, बस हम मरने वाले हैं। उसकी तैयारी कर लें, कब्र की तैयारी, मरने की तैयारी। सच बोलें, गिबत से बचें, चुगली से बचें, शराब से बचें, जुए से बचें, बदनिगाही से बचें, गाने से बचें, फिल्मों से बचें, ड्रामों से बचें, अजनबी औरतों से बचें, उनसे हाथ मिलाने से बचें, उनको हक करने से बचें, जुल्म से बचें, बीवी पर जुल्म ना करें, बीवी शौहर पर जुल्म ना करें, बच्चों की दीन और इस्लाम के मुताबिक तरबियत करें, एक मुट्ठी दाढ़ी रखें सरकार की सुन्नत के मुताबिक, दाढ़ी मुंडाना हराम, एक मुट्ठी से घटाना हराम, 5 नमाजें पाबंदी के साथ अदा करें, फर्ज इल्म हासिल करें, वाजिब इल्म हासिल करें, ज़कात फर्ज है तो पूरी दें, रमजान के रोजे फर्ज पूरे रखें, हज फर्ज है तो हज फर्ज अदा करें, शरीयत और दीन के जो अहकाम है उस पर अमल करें, जिस काम के करने का अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया वो काम करें, जिस काम से रुकने का अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया उस काम से रुके। ये कब्र की तैयारी है, ये आखिरत की तैयारी है। जिसके बारे में पता है और जो शरीयत में हुक्म है कि ये हराम है, नाजायज है, मैं मुसलमानों में नहीं करूंगा। अगर खुदा ना खास्ता हो गया, ऐसा कोई काम खुदा ना खास्ता हो गया, अल्लाह रहीम है, उसे तौबा का दरवाजा खुला रखा, आओ मेरे बंदो तौबा कर लो, आइंदा नहीं करना, माफ कर देता है। बल्कि सच्ची तौबा कर तो गुनाह को नेकियों में बदल देता है। क्या प्रॉब्लम क्या है? नदामत ही करनी ना, अफसोस हो। अन्नदम तौबतुन, हदीस पाक में आता है, नदामत तौबा, गिल्टी फील करे, या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे,
और वो जानता है किसको शर्मिंदगी हुई, किसको शर्मिंदगी नहीं हुई। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।